एस.एल. कुकरेजा ने लिखा है, नमन गुरुजी, कहते हैं जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, पर पूरे वर्ल्ड में जो पैंडेमिक चल रहा है ये भी ईश्वर की इच्छा है, कुछ कहें? तो बिल्कुल है ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा के बिना अगर कुछ नहीं होता तो ये कहाँ से बिना ईश्वर की इच्छा से आ जाएगा। और हो सकता है जो वायरस आया है वो सीधे उन्हीं के डिपार्टमेंट से निकल के चिट्ठी विट्ठी लेके आया हो। ईश्वर की इच्छा का तात्पर्य फंक्शनिंग ऑफ टोटलिटी, समग्रता से निकला हुआ हर कार्य व्यापार। जीवन में जो कुछ भी होता है वो जीवन की समग्रता से ही होता है। तो ये जो वातावरण है ये भी उस जीवन की समग्रता से ही हुआ है। अब जैसे कि इतना तो आप सब लोगों ने सुन ही रखा है कि हर 100 साल में एक ऐसा पैंडेमिक का वातावरण बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सी इंटेलिजेंस है, कौन सी प्रज्ञा है अस्तित्व की जो हर 100 साल में एक बार रिजुविनेट करना चाहती है। 100 साल में जो ह्यूमन जनरेशन जड़ता का शिकार हो चुकी होती है, एक बार उसको हिलाना, झकझोरना बनता है, तो वो बन गया माहौल। इससे निजात पाना, इससे मुक्ति पाना, मैं उसी को बार बार कह रहा हूँ, पिछले साल से वही बात कह रहा हूँ। इसकी जो मूलभूत बातें हैं उनको सीख लेना कि जीवन को स्वीकार करके चलें, जीवन की अनिश्चितता को मान कर चलें, एक सह अस्तित्व, एक सह निर्भरता, इसके जीवन को जानें, प्रकृति का सम्मान करें, अपना एक दूसरे का सम्मान करें, जिए और जीने दें। सिंपल अर्थों में जिए और जीने दें। इतनी बात समझ में आ जाए तो इन सब के रास्ते बदल जाएंगे। क्यों हर 100 साल में ये वेव आती है और इंसान को झकझोरती है? इन सब पर हमें विचार करना चाहिए। ईश्वर की इच्छा ऐसा नहीं कि ईश्वर कहीं बैठकर इच्छा करता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मानने से ही लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि तो इच्छा कोई कायदे की कर लेते, ये वाली इच्छा करने की जरूरत है कि वायरस भेजेंगे तो वुहान की लेबोरेटरी थोड़ा ही है ईश्वर के पास में कि वो पहले बनाएगा और भेजेगा। नहीं, ऐसा ईश्वर कहीं है नहीं कि जो कोई इच्छा करता है। हमारी ही जीवन की विकास प्रक्रिया में, हमारी ही समग्रता में, हमारी ही टोटलिटी में सब कुछ निकलता है। जीवन हमेशा आगे आगे और आगे जाना चाहता है। जीवन हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ, सच्चित आनंद की तरफ जाना चाहता है। जीवन उधर ही जाना चाहता है। तो जब भी उसमें कोई अवरोध आता है, कोई रुकावट आती है, तो वो जीवन उसको संतुलित करने के लिए कुछ हलचल करता है। तो ये हलचल वही है। और जब मनुष्य अपने अंदर से उस हलचल को मिटा देगा तो ये सब विदा भी हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग देखेंगे जैसे ही आया वैसे ही गायब हो जाएगा अचानक। कुछ समय के बाद लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या आया था और क्या चला गया। लेकिन अगर ये लेसन्स, ये लर्निंग अपने अंदर आत्मसात नहीं करेगा मनुष्य, तो अगले 100 साल बाद फिर आएगा। हो सकता है ये दायरा सिमटता चला जाए, 100 का 80 हो जाए, 70 हो जाए, 50 हो जाए। जैसे हमारे विकास के साथ हमारी बॉडी की जो प्यूबर्टी एज है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो रिजुविनेटिंग और बैलेंसिंग एक्ट है उसका ड्यूरेशन घट भी सकता है, और अगर मनुष्य ठीक से समझ ले तो बढ़ भी सकता है। हो सकता है कि इतने ज़्यादा उस सीख को, समझ को मनुष्य अपने अंदर आत्मसात कर ले तो अगला साइकिल 200 साल बाद आए। कोई नहीं जानता इस बात को। लेकिन 200 साल बाद की तुम्हें चिंता तो करनी नहीं है।